हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और पहुंचता है सीधे मेरे दिल से आपकी दिल तक। आज हम लोग लेजर सीखेंगे। क्या है लेजर? देखो बच्चों, जब हम लोग शुरू किए थे अकाउंटिंग का ये जर्नी, तब हम लोग बोले थे एक बिजनेस हाउस अकाउंटेंसी क्यों करते हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट कैलकुलेशन। एक बिजनेस तो प्रॉफिट करने के लिए काम चलाया जाता है, और उस प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग का पहले और एक काम आपको करना पड़ता था, वह है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हम लोग सीखे थे दुनिया में जो भी कुछ घटता है, सब घटना को हम लोग हिसाब के खाते में नहीं लिखते। जो घटना को हिसाब के खाते में लिखते हैं उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते थे, ये हम लोग पहले सीखा था जर्नल में। जर्नल क्या था? ट्रांजैक्शन को प्राइमरीली बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का जो तरीका था उसे हम लोग जर्नल कहते थे। जर्नल वाला जो जितना भी वीडियो है मेरा, वो देख लेना। और अब आप लोग वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स लेजर। लेजर क्या है? जर्नल में तो प्राइमरीली हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब जर्नल से हम लोग सेकेंडरीली और एक रिकॉर्डिंग करते हैं। कहां? लेजर में। यहां पर देखो, ट्रांजैक्शंस जो भी है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल को हम लोग इसलिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हम लोग जर्नल से क्या करते हैं? लेजर में सेकेंडरी पोस्टिंग भेजते हैं। लेजर को हम लोग बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं। इसके बाद और कोई बुक में रिकॉर्डिंग नहीं होता। कोई इसे प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, कोई इसे किंग ऑफ ऑल बुक्स कहते हैं। अब लेजर बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर? आपका 10th स्टैंडर्ड में एक बार वापस चलो। अच्छा, आप लोग तो कॉपी मेंटेन करते थे, जैसे मैथ्स के लिए एक अलग कॉपी, इंग्लिश के लिए एक अलग कॉपी, आपका साइंस के लिए एक अलग कॉपी, एसएसटी या हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए अलग अलग कॉपीज क्यों करते थे? अलग कॉपी में क्यों लिखते थे? क्यों एक ही कॉपी में कुछ मैथ्स लिखा, उसके बाद पन्ना उठा के आपने इंग्लिश लिखा, फिर साइंस लिखा, एक ही कॉपी में क्यों नहीं करते थे? जिस कारण के लिए आप एक कॉपी में सारा सब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करते थे, उसी कारण के लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। प्रॉब्लम कहां होता है? मानो आई एम एन अकाउंटेंट, हम तो हिसाब रखते हैं, सिर्फ जर्नल बनाते हैं, कोई लेजर नहीं बनाते, सिर्फ जर्नल बनाते हैं। अब जो सेल्स मैनेजर आया है, कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है, वो आके हमको बोला कि अच्छा मिस्टर अकाउंटेंट, लास्ट 3 महीने में कितना सेल हुआ हमको बोलो। मैंने बोला सर थोड़ा बैठिए, हम देखते हैं। इतना मोटा लेजर की जर्नल की कॉपी है, जर्नल की बुक इतना मोटा है, सारा साल भर का ट्रांजैक्शन तो वहां पर रिकॉर्ड होता है। वो हमने लाया। अब जर्नल की हर पेजेस हम देखते रहे। पहले देखा जनवरी की 1 तारीख को 1 लाख का परचेज हुआ, फिर 2 तारीख को 6 लाख का परचेज, फिर 3 तारीख को 10 लाख का परचेज। ऐसे चलता रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 साल का सब मिला जुला के परचेज हुआ। मानो देयर आर 60-70 ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज। तो वहां बैठे बैठे हमको ढूंढ के पहले निकालना पड़ेगा, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। कितना टाइम कंज्यूम होगा पता है? सेल्स मैनेजर वहां पर सो जाएगा। फिर परचेज मैनेजर आया, आगे बोला लास्ट 6 महीने में मेरा कितना टोटल परचेज हुआ है बोलो सर, हमको बोला। तो हम बोला बैठो बाबू, पहले हम सेल्स मैनेजर का हिसाब चुकता कर दो, उसके बाद परचेज मैनेजर को लेकर पड़ा। ऐसे चलता है। इसीलिए हम लोग लेजर का नीड हम लोग महसूस किया। अब हम लोग जर्नल से लेजर में क्यों और कैसे पोस्टिंग लिया जाता है वो सीखेंगे। पहले तो हम लोग जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ही लिया, अब जर्नल से लेजर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे वो समझने के लिए, मानो ये एक लेजर की कॉपी है। अकाउंटेंट जर्नल की एक अलग कॉपी मेंटेन कर रहा है और लेजर का भी एक अलग सी कॉपी मेंटेन कर रहा है। मानो इस कॉपी में एक पन्ने में उसने
कैश अकाउंट लिखा। कैश अकाउंट क्या है? जर्नल में बहुत सारा साइड्स आ रहा था। जब जर्नल कर रहे थे तब क्या देखा, बहुत सारा साइड्स आ रहा, जैसे कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। हर एक साइड के लिए, हर एक अकाउंट के लिए इस कॉपी में हम लोग अलग अलग पन्ना फिक्स करके रखेंगे। कैश के लिए एक पन्ना, परचेज के लिए एक पन्ना, मानो सेल्स के लिए एक पन्ना, सेल्स के लिए एक पन्ना। ऐसे अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पन्ना हम लोग मेंटेन करेंगे। इससे सुविधा क्या होगा? मानो कैश, जर्नल में कैश टू सेल आपने एंट्री लिखा है, जर्नल में डेट वाइज लिखा आपने। क्या करोगे? जिस दिन जर्नल में रिकॉर्ड किया उसी दिन उसको हम लोग लेजर में भी लेके चलाएंगे। कैश 10,000 आया है तो कैश की पन्ना में हम लोग 10,000 लिख देंगे। फिर सेल से पैसा आया है तो सेल की पन्ना में भी हम लोग 10,000 लिख देंगे। यानी कि हर ट्रांजैक्शन को, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए जो दो साइड्स रहेगा, हर दो साइड्स के लिए आप अलग अलग पन्ना में अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते जाओगे। और जर्नल में तो आप रिकॉर्ड कर ही रहे हो, उसके साथ साथ यहीं पर भी पोस्टिंग हम लोग कर देंगे। इससे सुविधा क्या होगा? मानो कैश रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन कैश का है सब जर्नल में तो रिकॉर्ड है ही, लेकिन संग संग डेट वाइज कैश में भी चला आएगा, कैश की पन्ना में चला आएगा। परचेज की सारा इंफॉर्मेशन जर्नल में तो है ही, लेकिन यहां पर भी आ जाएगा। यहां पर सुविधा क्या होगा? इसे हम लोग क्लासिफिकेशन एंड कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पन्ना, अलग अलग क्लासिफाई कर रहा हूं और कॉन्डेंस कर रहा हूं। कॉन्डेंस का मतलब परचेज रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक साथ एक पन्ना में आपको मिल जाएगा। जैसे आपकी मैथ्स की कॉपी में सिर्फ मैथ्स ही मिलता था, वैसे परचेज की पन्ना में सिर्फ परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। वैसे कैश की पन्ना में कैश की सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इससे सुविधा क्या होगा? अब परचेज मैनेजर आके आपसे जब पूछेगा कि सर बोलिए मेरा टोटल परचेज लास्ट 6 महीने में कितना हुआ है, आप थोड़ी अब जर्नल की कॉपी देखोगे, आप बोलोगे बैठिए सर, गिव मी 2 मिनट्स। आप लेजर की कॉपी निकालोगे, वहां से ऐसे ढूंढ ढूंढ के परचेज का, उसका भी इंडेक्स रहता है, परचेज की पन्ना ढूंढ लोगे, फिर कैलकुलेटर लोगे, फटाफट इसको ऐड कर दोगे कि लास्ट 6 महीने में इतना परचेज हुआ था, फटाफट ऐड करके आपको आप बोल दोगे उसे कितना परचेज हुआ है। सेल्स मैनेजर के साथ भी वही सलूक करेंगे, फटाफट बोल देंगे कितना सेल हुआ है लास्ट 3 महीने में, 4 महीने में। तो इससे क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक जगह में आ जाता है। सेल रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक जगह में, परचेज रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक पन्ने में। अब हम लोग लेजर का प्रोफॉर्मा देखते, देखने में कैसा होता है। जैसे जर्नल का एक स्टिपुलेटेड प्रोफॉर्मा था, वैसे लेजर का भी एक प्रोफॉर्मा है। यहां पर हम एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट, कैश अकाउंट का प्रोफॉर्मा लिया है। देखो देखने में कैसे होता है। दिस इज कॉल्ड मिडिल लाइन, दिस इज द मिडिल लाइन। आपको तो पता ही हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल क्या था? हर ट्रांजैक्शन का 2 साइड्स होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो लेजर अकाउंट की ये जो लेफ्ट साइड है, ये मिडिल लाइन से और लेफ्ट तक जो भी साइड है, इसको हम लोग डेबिट साइड कहते हैं और इस तरफ को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। लिखा मैंने डेबिट क्रेडिट। एक डेट कलम, एक पार्टिकुलर्स कलम, एक अमाउंट कलम। फिर क्रेडिट साइड के लिए भी एक डेट कलम, एक पार्टिकुलर्स कलम, एक अमाउंट कलम और 2 कलम है। डेबिट साइड में भी एक जर्नल फोलियो जेएफ की घर होता है और क्रेडिट में भी एक जर्नल फोलियो का घर होता है। अब लोग याद करके देखो, जब हम लोग जर्नल किए थे तब लेजर फोलियो एलएफ का घर लिखते थे। आज बोलेंगे जर्नल फोलियो क्या है, ये जर्नल फोलियो और जर्नल में जो लेजर फोलियो होता था वो क्या है। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि जर्नल से हम लोग लेजर में पोस्टिंग लाते हैं। जर्नल में प्राइमरी रिकॉर्ड होता है, वहां से तो लेजर में आता है। तो जर्नल में जिस पेज में कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लिखा रहता है, उस पेज का एक नंबर होता है। उस नंबर को लाके हम लोग लेजर में यहां पर लिख देते हैं। मानो जर्नल की पेज नंबर 3 में एक एंट्री लिया था हम लोगों ने। क्या ट्रांजैक्शन था? कैश सेल। तो हम लोग क्या किया था? एंट्री लिया था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आके हम लोग टू सेल बोल के उस अमाउंट को, यहां पर जो भी अमाउंट था वहां इसको लिख देंगे। लेकिन जर्नल का पेज नंबर क्या था? ये हमने बोला था कि जर्नल की पेज नंबर 3 में इसका रिकॉर्डिंग हुआ था। तो यहां पर आके हम लोग लेजर में जर्नल फोलियो की घर में 3 लिख देंगे।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ढूंढने में आसानी होगा। आप अगर लेजर से जर्नल में वापस जाना चाहते हो, देखना चाहते हो कि जर्नल क्या था, तो आसानी से ये नंबर देख के आप जर्नल की खाता में आ जाओगे और वहां से आपको ये ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। वैसे ही जर्नल में जो लेजर फोलियो का कलम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेजर का पन्ना नंबर दिया रहता है, लेजर का पेज नंबर वहां पर हम लोग लिख देते हैं। उससे सुविधा क्या होगा, जर्नल से संग संग हम लोग लेजर में पोस्टिंग ले रहे हैं, अगर कभी जरूरत पड़े कि ये लेजर का कितना नंबर पेज में गया, लेजर में तो बहुत सारा पेजेस होता है, कितना नंबर पेज में गया, तो हम लोग यहां से जर्नल फोलियो में, लेजर में, जर्नल में जो लेजर फोलियो होता है उस लेजर फोलियो का नंबर, इस पन्ने का जो नंबर है, मानो लेजर का पेज नंबर 4 में ये कैश अकाउंट है, तो जर्नल में जो लेजर फोलियो का घर होता है उसमें जाके कैश की बगल में हम लोग नंबर 4 लिख देंगे। और वैसे ही सेल्स के लिए एक अलग पन्ना होगा, हम लोग देखा था लेजर में, उस पन्ने का नंबर मानो 7 है, तो सेल की बगल में यहां पर 7 लिख देंगे। तो इससे सुविधा क्या होगा, जर्नल से हम इजीली लेजर का पेज नंबर पता चल जाएगा, इजीली ट्रैक कर पाएंगे। तो ये है जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो का अहमियत। अब हम लोग जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे आता है, ये तो प्रोफॉर्मा था, एक स्टिपुलेटेड प्रोफॉर्मा। यहां पर कैश अकाउंट की जगह में आप सेल अकाउंट भी लिख सकते हो, यहां पर आप राम्स अकाउंट भी लिख सकते हो। लेजर का अलग अलग नाम होगा, प्रोफॉर्मा एक ही रहेगा, सिर्फ नाम बदलते रहेगा। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, ये जो जर्नल फोलियो और जर्नल में जो लेजर फोलियो होता है, इसका इंपैक्ट आप आपका सवाल में नहीं पाओगे। जनरली हम लोग जो एग्जाम के लिए सवाल बनाते हैं उसमें ये नंबर्स का कोई मूल्य नहीं होता। अब अगर प्रैक्टिकल अकाउंट करोगे, वास्तव में जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट मेंटेन करोगे, तब इसका जरूरत हो सकता है, नहीं तो हम लोगों का सवाल में ये जनरली नहीं रहता है। हम लोगों का सवाल में ये जनरली नहीं रहता है क्योंकि पेज नंबर ऑफ जर्नल और लेजर हम लोगों को पता नहीं है। तो अब हम लोग एक सवाल लेके कैसे जर्नल से लेजर में इंपैक्ट होता है वो देखेंगे। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल लिखे लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। हम लोगों ने कुछ ट्रांजैक्शंस लिया है, इसका जर्नल हम लोगों को पता है। ट्रांजैक्शन था पहला, परचेज ₹2000 फ्रॉम राजा। इट इज ए क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज राजा से हुआ है, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट, ICCBSE वालों राजास लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजास अकाउंट 2000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू रहीम, रहीम को हम लोग गुड्स सेल किया है 12,000 का, तो जर्नल का जो प्रिंसिपल है वही फॉलो करते हुए हम लोग एंट्री लिया, रहीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 12,000। फिर कैश परचेज हुआ, ये भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, ये कैश परचेज है, कैश परचेज होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट हुआ तो क्रेडिट हुआ 6,000 का। फिर कैश रिसीव फ्रॉम रहीम, रहीम को जो हम लोगों ने गुड्स सेल किया था 12,000 क्रेडिट में, उससे आज हम लोग पैसा उठा रहे हैं, 10,000 दे रहा है रहीम, तो कैश मिलेगा हमको, रियल अकाउंट में काम सीन हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू रहीम्स अकाउंट, ISC-CBSE वालों रहीम्स लिखेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर राजा से हम लोग परचेज किए थे 2,000, तो राजा को आज 1,500 पेमेंट दे रहा हूँ, तो कैश पेड टू राजा, राजा's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500। अब इस जर्नल से, ये जो जर्नल्स हुआ इससे लेजर में कैसे पोस्टिंग किया जाएगा। पहले एक बात देख लो, आपको पहले जानना है कितना साइड्स यहां पर है, कितना अकाउंट्स यहां पर है। जितना अकाउंट्स होगा, हम लोगों ने क्या सीखा, हर एक अकाउंट के लिए एक अलग अलग पन्ना यूज करते हैं हम लोग, अलग अलग पेजेस में लिखते, तो कितना सारा अकाउंट्स यहां पर है। एक बात क्लियर कर देता हूं, एक्चुअली हम लोग अलग अलग पेज में ही रिकॉर्ड करते, लेकिन आप एग्जाम में अलग अलग पेज मत यूज करना, एक ही पेज में जितना हो सके उतना अकाउंट, लेजर अकाउंट को समाने का कोशिश करना। तो यहां पर कितना साइड्स है, देखो परचेज एक पहला साइड है, नंबर 1, ये एक अकाउंट है, हम लोगों ने एक परचेज के लिए अकाउंट खोल के रखा है, ये 1 नंबर परचेज खोल के रखा है। फिर राजा एक अकाउंट है, तो राजाज के लिए एक अकाउंट होगा 2 नंबर, ये है आपका राजा वाला अकाउंट 2, ये राजा के लिए हम लोग 2 नंबर अकाउंट खोल के 2 नंबर अकाउंट है राजा के लिए। फिर रहीम के लिए एक अलग अकाउंट होगा, तो 3 नंबर
अकाउंट बनाना पड़ेगा रहीम के लिए। हम लोग रहीम के लिए 3 नंबर अकाउंट का जगह इधर रखा है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। अब इससे कुछ आता जाता नहीं है, आप कोई भी अकाउंट आगे लिखो बाद में लिखो, इसमें कुछ आता जाता नहीं है। नेक्स्ट हुआ रहीम के बाद आपका आया फिर सेल अकाउंट, तो एक नया अकाउंट और आ गया 4 नंबर अकाउंट होगा आपका सेल अकाउंट। मैंने यहां पर किया, बोर्ड के अंदर तो इसे समाना है इसीलिए थोड़ा इधर उधर करना पड़ रहा है। सेल अकाउंट 4 नंबर। उसके बाद परचेज अकाउंट, देखो परचेज ऑलरेडी आपने ट्रैक कर लिया कि परचेज एक अकाउंट होगा, यानी कि एक नंबर अकाउंट, नंबर 1 अकाउंट परचेज, और अलग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, परचेज के लिए एक ही अकाउंट होगा। फिर आपका कैश एक नया साइड है, ये कितना नंबर साइड है 5, नया साइड 5, तो 5 नंबर अकाउंट क्या होगा कैश, 5 नंबर अकाउंट कैश। फिर यहां पर कैश है, कैश तो 5 नंबर अकाउंट में चला जाएगा, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग अकाउंट काट लिया। रोहिम तो ऑलरेडी 3 नंबर अकाउंट में उसका प्लेस मिल गया ऑलरेडी, तो रहीम के लिए 3 नंबर अकाउंट काट लिया। राजा के लिए ऑलरेडी हम लोग 2 नंबर अकाउंट ढूंढ लिया, तो राजा के लिए 2 नंबर में ये पोस्टिंग जाएगा। और कैश के लिए हम लोगों का अकाउंट नंबर था 5, तो ये 5, मतलब देखो सबसे ज्यादा नंबर क्या हुआ 5, यानी कि 5 अकाउंट है। अगर इसको आप ठीक से ट्रैक करोगे देखोगे देयर आर 5 साइड्स। पहला साइड है आपका परचेज, फिर राजा, फिर रहीम, फिर सेल और लास्टली कैश, ये 5 ही साइड है। तो 5 साइड के लिए 5 अलग अलग अकाउंट हम लोगों ने खोले। ये नंबर एग्जाम में मत देना, वैसे मत लिखना, मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। तो देखो पोस्टिंग कैसे लेते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे आते हैं। पहले देखो परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि इस ट्रांजैक्शन से परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में इसका पोस्टिंग आना चाहिए। यह है परचेज अकाउंट, उसका डेबिट साइड, तो उसकी डेबिट साइड में इसका पोस्टिंग आना चाहिए। क्या लिखेंगे, उसका डेट देंगे, डेट क्या था 1, डेट था 1, डेट 1, ये डेट का कलम है, ये डेट का कलम है। परचेज में लिखेंगे, परचेज तो डेबिट हुआ, यानी कि ये परचेज अकाउंट की डेबिट साइड, इसकी तो डेबिट साइड में पोस्टिंग आ रहा है, लेकिन किसके कारण परचेज डेबिट हुआ है, राजा की कारण डेबिट हुआ है। तो परचेज अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे टू राजाज अकाउंट, अमाउंट क्या था 2000। अब डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट में इंपैक्ट छोड़ के जाता है। एक तो ये परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में इंपैक्ट छोड़ा, और कहां इंपैक्ट छोड़ा, राजा अकाउंट की क्रेडिट में, राजा तो क्रेडिट हुआ, तो राजा अकाउंट में आ जाओ, राजा अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएंगे हम लोग। राजा अकाउंट की क्रेडिट में आके वही डेट देंगे हम लोग 1, डेट 1। उस डेट में हम लोग लिखेंगे किसके कारण से राजा क्रेडिट हुआ, परचेज के कारण से राजा क्रेडिट हुआ, परचेज डेबिट हुआ इसलिए ना राजा क्रेडिट हुआ, तो राजा क्रेडिट क्यों हुआ, परचेज की कारण से। तो राजा की घर में इधर क्या लिखा था, परचेज में लिखा था टू राजा, तो राजा में लिखेंगे उल्टा बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट वही 2000। मतलब इस जर्नल से 2 अकाउंट अफेक्टेड है, एक तो परचेज, दूसरा राजा। परचेज की कौन साइड अफेक्टेड है, परचेज डेबिट हुआ है, तो परचेज की डेबिट साइड अफेक्टेड हुआ है, इसीलिए हम लोग परचेज की डेबिट साइड में लिखा। किसकी कारण से परचेज डेबिट हुआ, राजा की कारण से, तो यहां पर 2 राजा के नाम लिख दिया। फिर राजा अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ था, तो राजा अकाउंट में आके हम लोग क्रेडिट में पोस्टिंग लिया, क्योंकि हमको तो दिखाना पड़ेगा राजा क्रेडिट हुआ है। किसके कारण से राजा क्रेडिट हुआ, क्योंकि परचेज डेबिट हुआ इसलिए राजा क्रेडिट हुआ, तो इसीलिए बाय परचेज लिखा। हम लोग जल्दी जल्दी कैसे करते देख लेते, परचेज अकाउंट डेबिट, तो सीधा आ जाएंगे परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में आके लिख देंगे 2 राजा। इधर 2 राजा लिखा तो राजा में आ जाओ, तो राजा में आके हम लोग इस तरफ उल्टा साइड में क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट का साइड है, ये क्रेडिट का साइड है, देखो ऊपर में लिखा है, सब अकाउंट में लिखना चाहिए आपको, ये क्रेडिट का साइड है, ये डेबिट का साइड है। तो राजा की क्रेडिट में लिख देंगे बाय परचेज, समझे, वही अमाउंट 2000। नेक्स्ट होगा आपका गुड सोल्ड टू रहीम, जर्नल एंट्री लिया आपने, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो रहीम अकाउंट डेबिट हुआ, रहीम अकाउंट ये है, तारीख, इसका तारीख 2 तारीख है, तो तारीख दे दो 2 तारीख।
रहीम अकाउंट डेबिट, किसके कारण से रहीम डेबिट हुआ? सेल की कारण से। लिखेंगे टू सेल अकाउंट। कितना अमाउंट से रहीम डेबिट हुआ? 12,000 से। रहीम की डेबिट साइड में लिखेंगे 12,000। और यहां पर क्रेडिट कौन हुआ? सेल। तो सेल की क्रेडिट में आ जाओ। यहां पर रहीम से अकाउंट में लिखा टू सेल, तो सेल में आ जाओ, सेल की क्रेडिट में। सेल की क्रेडिट में तारीख था आपका 2 तारीख, जगह बहुत कम है, बाई रहीम्स अकाउंट, वही अमाउंट 12,000 बाय रहीम्स अकाउंट 12,000, राइट। नेक्स्ट पोस्टिंग 3 तारीख, कैश परचेज। एंट्री क्या हुआ? जर्नल एंट्री परचेज टू कैश। परचेज डेबिट हुआ है, तो परचेज की डेबिट साइड में आ जाओ, परचेज की डेबिट साइड में आ जाओ। 3 तारीख को ये कैश परचेज है, तो लिखेंगे परचेज टू कैश। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश, टू कैश अकाउंट। कितना है टू कैश अकाउंट? 6,000। फिर आपका कैश तो क्रेडिट हुआ, कैश तो क्रेडिट हुआ, परचेज डेबिट टू कैश, तो कैश की क्रेडिट में आ जाओ। कैश की क्रेडिट में आके लिखो, तारीख है आपका 3 तारीख, बाई किसके कारण से कैश क्रेडिट हुआ? बाई परचेज अकाउंट। बाई परचेज अकाउंट कितना? 6,000, राइट। नेक्स्ट डेट 4, कैश रिसीव फ्रॉम रहीम, कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम्स अकाउंट। फिर कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे। तारीख है 4, 2 किसके कारण से कैश डेबिट हुआ? रहीम की कारण से, 2 रहीम्स अकाउंट। कितना अमाउंट है आपका? 10,000। और रहीम अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएंगे। हम लोग क्या जानते हैं? हर एक ट्रांजैक्शन के लिए 2 साइड, हर एक जर्नल में 2 साइड, हर एक लेजर में भी 2 साइड। फिर तो कैश के डेबिट में लिखा टू रहीम्स अकाउंट, तो रहीम्स में आ जाओ, रहीम्स अकाउंट की उल्टा साइड में यानी क्रेडिट साइड में आगे लिखो बाई कैश अकाउंट। कितना है? 10,000, जो यहां पर आया था 10,000। नेक्स्ट कैश पेड टू राजा। एंट्रीज क्या है? राजाज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो राजाज अकाउंट में आ जाएंगे। राजाज अकाउंट डेबिट हुआ है, राजाज अकाउंट तारीख है आपका 5, टू कैश अकाउंट। कितना है टू कैश अकाउंट? टू कैश अकाउंट है आपका 1,500। तो इसका डबल एंट्री किधर जाएगा? कैश में जाएगा। कैश तो क्रेडिट हुआ, तो कैश की ये क्रेडिट साइड है, कैश की क्रेडिट में लिखेंगे। तारीख है आपका 5, ये तारीख 5 था, तारीख है आपका बाई राजाज अकाउंट, बाई राजाज अकाउंट। कितना है आपका? 1,500, राइट। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, देखो पहले मानो इस एंट्री को लेते हैं हम लोग, नंबर 4 नंबर एंट्री को देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम, ऐसे पढ़ते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट 10,000। वैसे ही रहीम अकाउंट में आ जाओ। रहीम अकाउंट में आपने डेट 4 में क्या लिखा? बाई कैश अकाउंट 10,000। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं रहीम अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई कैश अकाउंट। इंग्लिश का मतलब निकालो, रहीम अकाउंट इज क्रेडिटेड, रहीम अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसके द्वारा? बाई कैश, कैश के द्वारा। इधर क्या लिखा था? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्यों? टू रहीम, रहीम के लिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ। अब लेयर यहां पर नहीं हुआ, अब तो बैलेंस करना बाकी है। बैलेंस करने का मतलब देखो बच्चों, कैश में डेबिट साइड में 10,000 आया था। अब लोगों को पता है ना रियल अकाउंट में क्या, कैश तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है? जब कैश आता है तो डेबिट होता है, डेबिट कम्स इन, तो कैश आया तो डेबिट,
कैश गया तो क्रेडिट, वही तो रूलिंग था। रियल अकाउंट का रूलिंग क्या था? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जब जब कैश आया है देखना कैश साइड, कैश अकाउंट की डेबिट में जरूर पोस्टिंग आएगा, और जब जब कैश जाएगा तब तब कैश अकाउंट की क्रेडिट में पोस्टिंग जाएगा। ये होना ही है। तो आप देखो कैश में आपका पैसा कितना आया था। बैलेंस करने का मतलब इस महीने की अंत में या इस साल के अंत में, जो पीरियड के लिए आप सवाल बना रहे हो, उस पीरियड के अंत में आपके हाथ में कैश बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। देखो ये जो 4 तारीख था, इसमें कैश हम लोगों को रहीम से मिला था 10,000 मिला था, और 3 तारीख को क्या हुआ था, कैश परचेज हुआ था, यानी मेरे हाथ से पैसा चला गया था। 5 तारीख को क्या हुआ था, हम लोग राजा को पेमेंट किए थे, तो राजा को पेमेंट करने से भी हाथ से पैसा चला गया था। तो कैश बैलेंस मेरे हाथ में कितना पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ द पीरियड। मानो ये जो महीना है ये जनवरी का महीना था, तो जनवरी महीने के अंत में ये सब 4131 सब जनवरी के लिए डेट दे रहा हूं। तो इस महीने की अंत में चलो, इस महीने के अंत होता है 31 जनवरी, उस दिन में हम लोग बैलेंस करते हैं। आप कैसे बैलेंस करोगे देख लो ठीक से। पहला काम, पहले डेबिट और क्रेडिट साइड के अंदर कौन साइड में टोटल ज्यादा है देखो। इस तरफ टोटल है 10,000 और इस तरफ है 7,000, 6,000 और 1,500, 7,500। तो ज्यादा किस तरफ, कौन तरफ है? डेबिट की तरफ है। तो जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ का फिगर को अब नीचे लाओ, टोटल में लाओ। अब उसकी हॉरिजॉन्टली एकदम बराबर उसका क्रेडिट में आ जाओ। वही फिगर जो बड़ा फिगर था वही फिगर इस तरफ बिठा दो। इसका मतलब क्या है, हम लोगों की हाथ में 10,000 है, लेकिन 10,000 आया था, कैश आया था, लेकिन 7,500 यहां से चला गया, मेरा कैश खर्च हो गया। तो कैश बैलेंस कितना पड़ा है? 10,000 कैश तो आया था, चला कितना गया? 7,500। तो पड़ा कितना है? 2,500। कैसे निकालेंगे हम लोग? ये डेट होगा महीने की अंत वाला डेट, बाय बैलेंस CD, कैरेट डाउन, इसका मतलब बाद में बोलेंगे। बाय बैलेंस CD कितना है? ये जो 10,000 था आपका, ये जो 10,000 था, इससे ये दो माइनस कर दो। ये दो का टोटल क्या है? 6,000 और 1,500, 7,500 माइनस कर दो, करके कितना होता है आपका? 2,500। ये आया आपका बैलेंस। कैश में इस महीने के अंत में 2,500 पड़ा हुआ है। इसको दिखाने का और एक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट इसके नीचे में इधर आ जाना, 1-2 नेक्स्ट वाला डेट, 31 1 की बाद वाला डेट, नेक्स्ट डेट में आपको इधर लिख देना है टू बैलेंस BD। ब्रॉट डाउन किया है उसे 2,500 को। ये जो बैलेंस है इसको हम लोग ब्रॉट डाउन करके यहां पर लाया है। तो एक लेजर अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है? पहले जर्नल से पोस्टिंग ले लो, उसके बाद बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ढूंढ के निकालना है किस तरफ ज्यादा है, डेबिट में या क्रेडिट में। अगर यहां पर डेबिट में ज्यादा था, उसको इसे हम लिखते हैं स्टेप 1, ये 1 है। पहले हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया, इधर ऐड करके फिर इस फिगर को इस तरफ जाके लिखा, फिर इधर लिखा। सेकेंडली क्या किया, स्टेप 2 क्या किया, इस टोटल को इस तरफ लिखा। अगर इस तरफ ज्यादा होता तो यहां पर आके लिख देते, यहां पर लिखा 10,000। फिर क्या किया, फिर यहां पर ये फिगर तो नहीं था, ये दो फिगर को हमने ऐड किया, इसको हम स्टेप 3 कहते हैं। ऐड किया, फिर ऐड करके क्या किया, ये जो 10,000 टोटल आया था इससे इस ऐड को माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। ये माइनस करके जो फिगर आया उसको यहां पर लिख दिया 2,500। समझे? पहले टोटल कर लिया, फिर टोटल जिस तरफ ज्यादा है उस फिगर को दूसरी तरफ लिखा, फिर उससे इस तरफ जो जो फिगर था, ये दो फिगर था 6,000 1,500 माइनस कर दिया, करके यहां पर बिठा दिया। फिर इस बैलेंस को खींच के यहां पर लेके चलाया, फिर इस बैलेंस को खींच के स्टेप 4 इस तरफ लिख दिया। समझे? फिर दूसरे अकाउंट में भी कर लेते हैं। मानो परचेज अकाउंट, इसमें उस तरफ तो 0 था, कुछ नहीं था। परचेज अकाउंट में देखो सब डेबिट साइड में पोस्टिंग आया है। क्यों आया है? क्योंकि परचेज तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है, तो परचेज एक्सपेंसेस डेबिट है, तो इसीलिए परचेज में हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आ ही नहीं सकता।
तो परचेज को टोटल करेंगे, किस तरफ ज़्यादा है, उस तरफ तो जीरो है, तो इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कितना है 8000, उस 8000 को जाके इसका पैरेलली इस तरफ लिख दो 8000। लिख दिया, फिर इस तरफ कितना है, जीरो है, जीरो, तो इधर 8000 से जीरो माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा मंथ के अंत वाला डेट में, बाय बैलेंस CD। 8000 से जीरो माइनस करोगे तो 8000 आएगा, ये मत लिखो, ऐसे हो गया बैलेंस। फिर उस बैलेंस की तरफ खींच के लेके चला आओ 1 2 बैलेंस BD, वही अमाउंट, ये 8000 वाला अमाउंट लिखेंगे, ये वाला अमाउंट 8000। फिर रहीम्स अकाउंट में आ जाओ, रहीम्स अकाउंट की किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ 12000 है, उस तरफ 10000 है, तो इस तरफ ज्यादा है तो इस तरफ टोटल कर दो, जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ टोटल कर दो, ये 12000 होता है, 12000 को जाकर इस तरफ लिख दो 12000 से ये 10000 माइनस कर, इस तरफ कम है तो कितना कम है, 2000 कम है, उसको मंथ की अंत वाला डेट में बाय बैलेंस CD लिख दो इस 2000 को। फिर इस तरफ खींच के लेके आओ नीचे वाला डेट में, नेक्स्ट डेट में 1 2 फरवरी की 1 तारीख, वही लिख देंगे 2 बैलेंस BD, वही 2000। फिर राजाज अकाउंट में आ जाओ, इस तरफ 1500 है, इस तरफ 2000 है, इस तरफ ज्यादा है, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ टोटल कर दिया मैंने, 2000 लिख दिया, उस 2000 को खींच के इस तरफ लेके आओ 2000 लिख दिया, फिर 2000 से 1500 माइनस कर दो 31st 1 को, 2 बैलेंस CD कैरेट डाउन, कितना है 2000 माइनस 1500 यानी कि 500। इस बैलेंस को फिर इस तरफ आपको लिखना है, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, इस तरफ लिखना है आपको 31 1 की बाद वाला डेट 1 2 में बाय बैलेंस BD, यहां पर ऐसे लिखना है आपको, कोशिश करता हूं मैं 1 2 को बाय बैलेंस BD, ये जो बैलेंस आया, कितना बैलेंस आया 500, तो 500 लिख देंगे यहां पर। फिर हम लोग लास्ट अकाउंट में आ जाते हैं, लास्ट अकाउंट था सेल अकाउंट। सेल की सिर्फ क्रेडिट साइड में एक ही पोस्टिंग था, सेल की क्रेडिट में एक ही पोस्टिंग था आपका 12000 का, तो इस तरफ क्या है, जीरो है, ज्यादा किस तरफ है, इस तरफ ज्यादा है, तो इस तरफ ज्यादा लिख देंगे हम लोग 12000, उस 12000 को लाके इधर लिख देंगे 12000, फिर 12000 से जीरो माइनस करेंगे, कितना होगा 12000, वही बैलेंस है सेल में लिख देंगे, फिर 31 1 को 2 बैलेंस CD, 12000 बैलेंस है, इसको फिर इस तरफ खींच के लिख देंगे बाय बैलेंस BD बोल के, जैसे लिखा था, ये बैलेंस को इस तरफ इस 12000 को खींच के इधर लिख देंगे। समझे क्या हुआ? और एक बार बोल लेता हूं फटाफट, लेजर कैसे होता है। पहले जर्नल से सब पोस्टिंग कर लो, पोस्टिंग करने के बाद क्या करोगे, देखो किस तरफ ज्यादा है, अगर यहां पर डेबिट साइड में ज्यादा था 10000, उस टोटल इसको टोटल करके इस तरफ लिख दो, यहां पर और भी कुछ कंपोनेंट्स था तो एक साथ जोड़ कर लेते, जो करके 10000 हुआ है, उस 10000 को इस तरफ पोस्टिंग लिया, इस तरफ से क्या क्या करेंगे, ये फिगर नहीं था, सिर्फ 6000 और 1500 था 10000 से ये दो माइनस करके यहां पर लिख दिया, ये आ गया लेजर का बैलेंस। कैश में इतना बैलेंस आपके हाथ में है, उसको यहां पर ब्रॉट डाउन करके दिखा देते हैं। यह है बेसिकली लेजर की प्रिंसिपल। अब ये तो एकदम इंट्रोडक्टरी डिस्कशन था, नेक्स्ट हम लोग एक बड़ा सवाल लेंगे और उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे। देखो बच्चों, आसान एग्जाम्पल से तो लेजर कैसे होता है थोड़ा बहुत सीखा हम लोगों ने। अब लेजर बैलेंस में बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोगों का, पहला क्लास में लेजर बैलेंस में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो लेजर बैलेंस कैसे किया जाता है वो हम लोग और एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दो अकाउंट हमने ले लिया, माना एक कैश अकाउंट लिया है, उसका डेबिट साइड में इतना सारा पोस्टिंग्स है और क्रेडिट साइड में इतना सारा पोस्टिंग है। तो कैश में अगर बैलेंस करते तो क्या करेंगे, फिर से एक बार रिकैप कर लेता हूँ। आपको पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, पहले आपको देखना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अंदर कौन साइड में अमाउंट ज़्यादा है। इस तरफ होता है आपका 70, 80, 1 लाख, और उस तरफ है 10 और 10, 20।
मतलब डेबिट साइड में ज्यादा है, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ को पहले जोड़ दो। जोड़ दिया मैंने, कितना हुआ 70, 80, 1 लाख। यह था आपका पहला स्टेप, जिस तरफ ज्यादा है उसको पहले जोड़ दो। फिर इस टोटल को आप जाके क्लोज ऑलवेज डबल लाइन खींच के करना, इसको इसकी हॉरिजॉन्टली इस तरफ आ जाओ और इसके सीधे यहां पर वही 1 लाख लिख दो। लिख दिया। अब आपको देखना है इस तरफ टोटल कितना है। जिस तरफ कम था, यहां पर क्रेडिट साइड में कम था, टोटल कितना था 10,000, 20,000। तो इस तरफ टोटल हुआ आपका 20,000। टोटल हुआ आपका 20,000। इस तरफ था 1 लाख, उस 1 लाख को यहां पर लिखा। अब इस 1 लाख से इस 20,000 को हम लोग माइनस कर देंगे, उसी को बैलेंस कहते हैं। कैश में जमा कितना हुआ था 1 लाख, और गया कितना, हाथ से कैश कितना गया 20,000। तो बैलेंस कितना पड़ा हुआ है 1 लाख माइनस 20,000, यानी 80,000। इस 80,000 को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। और ये अगर जनवरी की महीना है तो इसका अंत वाला डेट 31 में होता है, 31 में जनवरी खत्म होता है। तो उस डेट में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन बोल के, ये 80,000 इसके बगल में आएगा, सीधा आएगा, एकदम इस CD के बगल में आएगा। और इधर ये 20,000 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप मिटा दो इसको। हो गया बैलेंस। क्या किया, जिस तरफ ज्यादा था डेबिट क्रेडिट के अंदर उसको टोटल कर लिया, उसको दूसरा साइड में जाके लिखा, दूसरा साइड से ये सबको हमने घटा दिया। इस तरफ जितना टोटल था इसको यहां से 1 लाख से माइनस कर दिया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर इस अकाउंट को देखते हैं, राजाज अकाउंट। राजाज अकाउंट की कौन साइड में ज्यादा है, देखो उस तरफ 30,000 है, इस तरफ। और एक बात था मैंने मिस कर गया, वह यहां पर जो बाय बैलेंस CD लिखा है उसको इस तरफ नेक्स्ट डेट में, नेक्स्ट डेट यानी 31 का बाद वाला डेट है 1 फरवरी, उस डेट में आपको इसको इधर खींच के लाना है, टू बैलेंस BD बोल के। ये जो बैलेंस आया था 80,000 उसको इधर लिख देना पड़ेगा आपको। तो देखो बच्चों, अब राजा अकाउंट में आ जाते। इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपका है 20,000 और 10,000, दोनों को ऐड किया 30,000 होता है। डेबिट साइड को ऐड करोगे तो होता है 12,000। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, जिस साइड ज्यादा है उस साइड लिख दो टोटल को, कितना है 30,000 है आपका, लिख दो टोटल। उस टोटल को जिस साइड में कम अमाउंट है उस साइड में आके बिठा दो 30,000। अब 30,000 से ये हम तीनों चीज माइनस कर देंगे। ये तीनों को अगर जोड़ करोगे कितना होता है 8 और 4 12,000 होता है। अब 30,000 से 12,000 माइनस कर दो, कितना होता है 18,000 होता है। यह आया आपका बैलेंस, इसको मिटा दो। यानी आपका बैलेंस कितना हुआ 30,000 से 5, 3 और 4 माइनस किया तो 18,000 बैलेंस आ गया। तो हम लोग लिख देंगे इधर 31 को इन वाला डेट में हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD इज 18,000 की बराबर। टू बैलेंस CD इज 18,000 की बराबर लिखना है आपको, ठीक है। और अब इस तरफ लिख दोगे, इस तरफ लिख दोगे 1 फरवरी को आप लिख दोगे बाय बैलेंस BD, वही अमाउंट जो बैलेंस आया था आपका 18,000, इस बैलेंस को जाके इस तरफ लिख दोगे बाय बैलेंस CD 18,000। तो ये है आपका लेजर बैलेंस करने का बेसिक तरीका। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आते एक बड़ा सवाल लेके कुछ बड़ा करेंगे नेक्स्ट सवाल में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय, जय हिंद।